हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जो मैथमेटिक्स के 2 नंबर का जो प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इससे जो प्रश्न बने हैं 5 से 6 प्रश्न जो बने हैं उसको लेकर आए हैं हम प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। यानी जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इस द्विघात समीकरण से आपको इस ज्ञात करना है कि मूलों का गुणनफल क्या है और उसका योगफल क्या है। तो चलिए हम प्रश्न को कैसे हल किए हैं इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ लिखा गया है SOL, ऊपर N लिख दिया गया है, सॉल्यूशन होता है उसके मतलब। उसके बाद आपको द्विघात समीकरण को क्या करना है, जो दिया है उसको उतार देना है। मैंने उतार दिया है। अब क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ इसीलिए लिख दिया और लिखना है मूलों का योगफल, और मूल है अल्फ़ा बीटा मैंने मान लिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है। और मूलों का जो योगफल होता है -b/a जो होता है सूत्र होता है। तो द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है -b/a, इस बात को याद रखेंगे जहाँ लिखा है -b/a। अब यह b कहाँ है, इस बात को समझना है आपको। यहाँ देखिए, समीकरण जो होता है सामान्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं x² के आगे जो है a है, x के आगे जो है b है, और अचर जो पद है वो कौन है, c है। तो यहाँ देख सकते हैं x² के आगे हमको a मिलेगा और x के आगे हमको b मिलेगा, और यहाँ अचर पद हो जाएगा c। यही से हमको ABC का मान मिल जाता है। ABC का मान मिल गया। तो यहाँ B का मान 8 है, 8 है। तो माइनस तो पहले से है, इसमें सूत्र पे माइनस होता है, तो माइनस यहाँ मैं लिख दिया है। और B का मान 8 है। अब बाटा में A का मान जो है यहाँ √3 है, तो √3 लिख दिया। तो -8/√3 जो है मूलों का योगफल निकल गया हमारे सामने, देख सकते हैं। अब मूलों का गुणनफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a, c/a होता है। तो यहाँ c का मान जो है 4√3, तो हमने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हैं 4√3 लिखा है। और उसके बाद यहाँ है a का मान, a का यहाँ है ना, तो a का मान √3 है, तो बाटा में √3 यहाँ हमने पूरा लिख दिया है। अब लिखने के बाद ऊपर √3 है या नीचे √3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या, 4 बचा। तो मूलों का गुणनफल निकल कर आ गया 4। आप इसे देख सकते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे प्रश्न कैसे बना। आपको मूलों का योगफल निकालना था, गुणनफल निकालना था। योगफल के लिए सूत्र होता है -b/a और गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a। इसी सूत्र से ABC का मान रख देंगे, जो कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो वही उसका आंसर वैसा ही छोड़ देंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ प्रश्न जो बोल रहा है कि जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है √2x² - 6x
प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। इसमें भी मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं एक बार इसको कैसे बनाएंगे। तो समीकरण तो द्विघात समीकरण हमको दिया है, तो उसको क्या करेंगे, उतार देते हैं। द्विघात समीकरण को यहाँ से लेकर यहाँ उठाकर ला देते हैं, यानी जैसे का तैसा उतार देते हैं। अब उतारने के बाद मूलों का योगफल लिखना है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, -b/a। लेकिन यहाँ देखना है कि b का जो मान है ना, पहले से माइनस है, यानी यहाँ देख सकते हैं x के जो आगे है, यहाँ x के आगे जो है, यहाँ आप देख सकते हैं तो -6 है। तो 20 का मान कितना है, -6। तो यहाँ मैंने घेर करके लिख दिया है -6, यहाँ देख सकते हैं। और a का मान √2 है, तो √2 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो √2 लिखने के बाद यहाँ क्या होगा कि माइनस में जब गुना होता है, माइनस और गुना माइनस जो होता है ना, वो प्लस बन जाता है, गुना होता है। तो यहाँ माइनस में माइनस गुना हुआ तो प्लस बन गया। तो जो आंसर निकला जो यहाँ ना, तो 6/√2। ये कटने वाला नहीं है, इसीलिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब आइए, योगफल तो निकाल लिया मैंने, अब गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो गुणनफल के लिए क्या होता है सूत्र, α × β इज इक्वल्स टू c/a होता है। तो c का मान कितना है, ये है, ये है ना। तो c का मान 2√2 √2 है, यहाँ a का मान, तो a का मान हो जाएगा। अब √2 और √2 से क्या होगा, कट जाएगा, कटने वाला है, कट जाएगा। तो बचेगा का 2 बचेगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणनफल 2 आ गया और योगफल कितना आ गया, 6/√2 आ गया। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसका आंसर कैसे निकला। क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो बोल रहा है 3 नंबर, कि द्विघात समीकरण में k का मान आपको निकालना है, जिसके लिए 2 मूल बराबर हो। यानी k का मान आपको निकालना है जिसके लिए इसके 2 मूल बराबर है। तो मूल बराबर है, इसके लिए शर्त क्या होता है, d बराबर क्या होता है, 0 होता है। d बराबर 0 होता है ना, तो d का मान कितना होता है, b² - 4ac। ये आप याद कर चुके होंगे, सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। मूल बराबर है, तो इसके लिए शर्त होता है कि d बराबर 0। आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण तो हमने उतार दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। द्विघात समीकरण को मैंने यहाँ उतार दिया है। अब कह रहे दोनों मूल बराबर है, तो d बराबर क्या है, 0 लिख देंगे। b² - 4ac बराबर 0। d का मान कितना होता है, b² - 4ac होता है। अब a का मान यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया है। a का मान 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है। मैंने पहले आपको बता दिया है abc का मान कैसे निकाला जाता है। अब आइए, यहाँ क्या करना है कि b² जो है ना, वहाँ क्या करना है, k का मान रख देना है, यानी b का मान जो है k है, तो यहाँ k² हो जाएगा। 4 जैसे के तैसे उतार देंगे, और गुना में ac है, तो a का मान है 2 और b का मान जो है c का जो मान है वो 3 है। तो 4 × 2 × 3 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ जो है यहाँ में लिखेंगे, और k² - 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ k² इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, k² 24 के बराबर हो जाएगा। अब k यहाँ जो है निकला है k, इसको क्या करेंगे, अगर k का मान निकालना है, स्क्वायर है, अगर कोई भी स्क्वायर फंक्शन है और इस स्क्वायर फंक्शन को क्या करते हैं, यानी स्क्वायर जो है फंक्शन को
इस तरफ से इस तरफ, यानी बराबर की इस साइड से, यानी इस साइड से इस साइड बराबर ला देते हैं ना, तो रूट चढ़ा देता है स्क्वायर वाला। तो रूट चढ़ा दिया यहाँ, रूट अंडर 24 हो गया। तो रूट अंडर 24 में क्या होगा कि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ना रूट अंडर 24 का, तो क्या होगा कि 6 चौका 24, 4 गुने 6 होगा। तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा और रूट में 6 बच जाएगा। जो रूट में निकलता है बाहर से ना, तो प्लस माइनस दोनों में बाहर निकलता है। तो 2 गो के का मान हो जाएगा, एगो प्लस में 2 रूट 6, एगो माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा के का मान। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, यहाँ के का मान ज्ञात करना था, जिसके लिए दोनों मूल इसके बराबर है। तो d बराबर 0 होता है, एक शर्त याद रखेंगे कि दो मूल जब बराबर दिया है ना, तो d बराबर 0 होता है, और d का मान जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है के इक्वल होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ जो है a का मान जो है 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है। इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ ला करके b स्क्वायर माइनस 4ac में क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद यहाँ क्या करना है, गुना भाग करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद क्या करना है कि आपको समीकरण बन गया, आप समीकरण से के का मान निकालना है। जब रूट में होता है तो दोनों निकलता है, प्लस और माइनस में दोनों में बाहर निकलता है। तो यहाँ जो है 24 को हम इस प्रकार लिख दिए हैं, 2 रूट 6 लिख दिए हैं। एगो प्लस हो गया तो एगो माइनस हो गया, यहाँ मान समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न उसी आधार पर है, सिर्फ समीकरण को क्या किया है, चेंज कर दिया है। के का मान ही निकालना है, जिसके लिए दोनों मूल क्या है, बराबर है। मूल जो है दोनों मूल बराबर है, आपको के का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण तो हमने लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको गुना करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो के एक्स से एक्स में गुना होगा तो के एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2 के एक्स प्लस 6। यह निकल कर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको सरल किया है ना, तो निकल कर इतना आ गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकलेगा। ए का मान के निकल गया, बी का मान -2 निकल गया, 2 के निकल गया, और सी का मान 6 निकल गया। अब इसी ए बी सी निकालना था, इसी से हमें हमारा काम जो है हो जाएगा। अब क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ दोनों मूल तो बराबर है, तो क्या करना, d बराबर 0 लिख देना है। d बराबर 0 लिखने के बाद अगर d बराबर 0 तो d का मान कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इतना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी का मान हमने तो दिया है, यहाँ जो दिया गया है, कहाँ से मैंने निकाला, यहाँ ऊपर वाला इक्वेशन से मैंने निकाल लिया है। जैसा कि ऊपर वाला जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, दिया तो था इक्वेशन यह। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने यहाँ तक इक्वेशन में पहुँच गए। तो इससे हमें ए बी सी का मान निकला। इसी ए बी सी का मान को क्या करेंगे हम, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं ना, इसमें रख देंगे। तो रखे हैं -2 के है जो है बी का मान है, और -4 के गुने 6 यानी ac का मान रख देंगे। अब रखने के बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना जब होगा तो प्लस तो हो जाएगा, इस बात को आप जानते हैं। अब तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब माइनस में ये 4 गुने के गुने 6, यानी 6 चौका 24 के हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है ना, तो बराबर के इस साइड आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। अब एगो के से एगो के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 4 के स्क्वायर है और 24 के है, तो एगो के से एगो के कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के का मान निकालना है, मतलब 4 के है आज इक्वल टू 24 है, आपको दे दिया गया है। अब यहाँ से के का मान निकालने के लिए के बराबर 24 बटा 4 हम लिख देंगे। यहाँ तो लिख दिए हैं, 6 चौका 24 6 बार में कट जाएगा, यहाँ कट गया है। तो के का मान कितना आ गया, 6, अतः के का मान जो है 6 है। तो के का मान आपके लिए निकल गया 6। आप देख सकते हैं किस प्रकार निकला है।
यहाँ जो है हमने सिंप्लीफाई किया है, के का मान जो है काट कर निकाल दिया है, 6 चौका 24, 4 बार में कट गया है, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करें। आपको x का मान ज्ञात करना है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से x का मान क्या होगा आपको ज्ञात। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको गुणनखंड विधि से, सबसे पहले आप बहुपद का गुणनखंड करना जानते होंगे। तो बहुपद का गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं। बहुपद का गुणनखंड करने के लिए ये 3 है ना, तो इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद 6 हो जाएगा। अब 6 को 5 को ऐसे तोड़ते हैं कि उस दोनों में गुना करने के बाद 6 आ जाए, उन दोनों को जोड़ने के बाद -5 आ जाए। तो 5 को -3 और -2 में तोड़ सकते हैं हम, जिससे 3 गुने 2 बराबर 6 आ जाएगा, 6 आ गया। इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार हम 3 और 2 में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। यहाँ मैंने तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद यहाँ गुणनखंड तो कर दिया है मैंने। अब यहाँ इसमें से, यहाँ से 2 में से कॉमन लेंगे और यहाँ से 2 में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि यहाँ से 2 में से x कॉमन ले लेते हैं हम। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2x माइनस 3 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो -1 जो है तो 2x, जब माइनस इधर से प्लस में से माइनस निकलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0 है ना, x माइनस 1 बराबर एक बार 0 रखेंगे। 0 रख कर x का मान 1 आ गया। अब फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो इससे x का मान कितना आएगा, 3/2। तो यह हमें x का मान कितना निकल गया, 1 और 3/2। 1 और 3/2 जो है हमको x का मान निकल कर सामने आ गया। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे बना है। यहाँ देख सकते हैं x का मान निकल कर सामने आया है। और क्वेश्चन कैसे बना है, गुणनखंड विधि से बनाना था। 2x माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करना था आपको, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो इसका सोल्यूशन लिख करके आप किस प्रकार करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मैंने यहाँ किया है, और गुणनखंड करने के बाद कॉमन लेंगे तो कॉमन x लिया है, इधर -1 लिया है कॉमन, और 1 कॉमन लिया है तो इसको एक जगह लिख दिया है, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। अब एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर देंगे, और इससे हमें x का मान 2 निकलेगा, एक निकलेगा और एक 3/2 निकल जाएगा। 1 और 3/2 जो है x का मान हमको निकल कर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।